हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर बैड चाइनीज ड्रामा के एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया है कि नानजिंग स्टोर रूम में काम कर रही होती है। तभी उसकी कलीग उससे कहती है कि तुमसे एक हैंडसम लड़का मिलने के लिए आया है। ये सुनकर नानजिंग जल्दी से बाहर जाती है, जहाँ शाओवुडी बैठा होता है। नानजिंग उससे पूछती है कि तुम मेरी कंपनी में क्या कर रहे हो। शाओवुडी कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओवुडी उसे एक मॉल में कपड़े खरीदने के लिए लेकर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे कपड़ों में खाना खाने नहीं चल सकती, तुम्हें यहाँ से दूसरे कपड़े खरीदने होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नानजिंग अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है, लेकिन उसे बाहर आने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है। तभी शाओवुडी वहाँ जाकर उसे बाहर खींच लेता है। अब वो दोनों मिरर के सामने खड़े होते हैं। शाओवुडी कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन अभी भी एक चीज़ की कमी है, और वो नानजिंग का हेयर स्टाइल भी चेंज कर देता है। इसके बाद वो नानजिंग को एक जगह पर लेकर जाता है और उससे अंदर जाने को कहता है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं जो उसी की तरफ देख रहे होते हैं। नानजिंग उनको देखकर वापस बाहर आ जाती है और शाओवुडी से कहती है कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। शाओवुडी कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है। नानजिंग कहती है कि तुमने इतने सारे लोगों को कहाँ से ढूंढा। शाओवुडी कहता है कि मैंने एक ब्लाइंड डेट ऐप पर तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दिया था। इसके बाद नानजिंग वहाँ से जाने लगती है। शाओवुडी कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी मॉम को अपनी असली पहचान बता दूंगा। अब नानजिंग ब्लाइंड डेट पर चली जाती है और शाओवुडी बाहर बैठकर सेल्फी लेने में लगा हुआ है। नानजिंग काफ़ी सारे लोगों के साथ डेट पर जाती है और उनमें से कुछ लोग तो उससे एज में काफ़ी बड़े भी होते हैं, जिनसे नानजिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब हम देखते हैं ल्यूजिंग को, जो अपनी फ्रेंड को मैसेज करता है कि सभी फाइल्स रेडी हो गई हैं और तुम मेरे घर आकर उनको ले जाना। लेकिन उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, तो वो नानजिंग से कॉल करके फाइल्स लाने को बोल देती है। नानजिंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है। शाओवुडी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो कहती है कि मैं अपने बॉस के घर जा रही हूँ और मैं दोबारा यहाँ ब्लाइंड डेट पर नहीं आऊँगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि नानजिंग अपने बॉस के घर पहुँच जाती है और वो ल्यूजिंग को आवाज़ भी देती है, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। तभी वो ल्यूजिंग के रूम में जाती है और उसे बाथरूम में एक हाथ दिखाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखकर नानजिंग शाओवुडी को हेल्प के लिए बुलाने लगती है। शाओवुडी वहाँ से गायब होकर नानजिंग के पास आ जाता है। नानजिंग उससे बाथरूम को चेक करने के लिए कहती है। शाओवुडी वहाँ जाकर चेक करता है और नानजिंग से कहता है कि ये तो बस बेहोश हुआ है और उसने रेड कलर के बाथ सॉल्ट का यूज़ किया था, जिसको देखकर उनको लगा कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद अगले सीन में दिखाया गया है कि ल्यूजिंग बेड पर लेटा हुआ है। शाओवुडी नानजिंग से कहता है कि ये काम के स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गया था। तभी ल्यूजिंग को होश आता है और वो शाओवुडी से पूछता है कि तुम कौन हो। शाओवुडी उससे कुछ भी नहीं कहता, लेकिन नानजिंग उससे फिर से फ्रेंड्स की तरह बिहेव करती है और कहती है कि हम यहाँ फाइल्स लेने आए हैं। शाओवुडी नानजिंग से कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। तभी ल्यूजिंग कहता है कि फ्रिज से मेरे लिए कुछ खाना लेकर आओ, तो शाओवुडी उसे चॉकलेट लाकर दे देता है और उसे बताता है कि वो नानजिंग का नेबर है। इसके बाद वो दोनों घर वापस जाने लगते हैं और शाओवुडी नानजिंग से पूछता है कि तुम उसके सामने इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, क्या तुम उसको लाइक करती हो। नानजिंग कहती है कि मैं उसकी फ़ैन हूँ और उसकी सारी नॉवेल्स पढ़ती हूँ और इसलिए मैं उसको लाइक भी करती हूँ। शाओवुडी कहता है कि मैं उस तरह से लाइक करने की बात नहीं कर रहा, ये बताओ कि क्या तुम उसे डेट करना चाहती हो। नानजिंग कहती है कि वो मेरा बॉस है, मैं उसे डेट करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। शाओवुडी कहता है लगता है तुम्हें उसको इम्प्रेस करने में डर लगता है। नानजिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ तो क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। ये कहकर वो शाओवुडी के क्लोज जाने लगती है और फिर शाओवुडी से पूछती है बताओ तुम्हें मुझसे प्यार हुआ या नहीं। शाओवुडी बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर चला जाता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ घर वापस आ रहे होते हैं और नानजिंग उससे कहती है कि प्लीज़ अब तुम मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करना बंद कर दो। शाओवुडी कहता है कि मैंने इस बार एक नया प्लान बनाया है, तुम्हारा बॉस राइटर है ना, तुम बस मुझे उसकी बुक्स लाकर दे देना। तभी नानजिंग की मॉम उनको बात करते हुए देख रही होती है और सोचती है कि ये दोनों एक साथ घर वापस आ रहे हैं, कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे। ये सोचकर वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शाओवुडी नानजिंग को उसके रूम से बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। नानजिंग उसको बहुत सारी बुक्स लाकर दे देती है। शाओवुडी बुक्स पढ़ने लग जाता है, लेकिन नानजिंग उसे बार बार डिस्टर्ब कर रही होती है। शाओवुडी उससे कहता है क्या आज रात तुम्हारा यहीं रुकने का इरादा है। इसके बाद नानजिंग वहाँ से चली जाती है और शाओवुडी बुक्स पढ़ने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नानजिंग उस ड्रेस को रिटर्न करने के लिए जा रही होती है। उसकी मॉम उससे कहती है ये तो इतनी अच्छी ड्रेस है, तुम इसे रिटर्न क्यों कर रही हो। नानजिंग कहती है कि मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं आई।
उसकी मॉम कहती है कि अगली बार जब तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ शॉपिंग पर जाओ तो उसे बता देना कि तुम्हें किस टाइप की ड्रेस पसंद है और उसे कुछ दिनों में तुम्हारी पसंद का पता लग जाएगा। नानजिंग कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसके पास शाओडी का फ़ोन आता है और वो उसे अपने रूम में आने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शाओडी ने ल्यूजिंग के बारे में सब कुछ एक बोर्ड पर लिखा हुआ था और वो नानजिंग को बताता है कि ल्यूजिंग को किस टाइप की लड़कियां पसंद हैं और वो उससे कहता है कि तुम उनसे पूरी तरह डिफरेंट हो, इसलिए तुमको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत है। नानजिंग कहती है कि मैं कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाने वाली और अगर तुमने ये सब करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस नहीं जाने दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शाओडी सोचता है मुझे क्या करना चाहिए ये तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नानजिंग अपनी फ्रेंड के साथ ड्रेस रिटर्न करने के लिए जाती है और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि मेरे बॉस को नया असिस्टेंट रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी मुझे जॉब से निकाल देंगे। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम अगर करियर में कुछ अच्छा नहीं कर सकती तो तुम कम से कम रिलेशनशिप में ही कुछ अच्छा कर लो और मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्दी किसी के साथ रिलेशन में आने वाली हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं शाओडी को जो अपने बेड पर लेटा हुआ है और वो बार बार नानजिंग के बारे में सोच रहा होता है जिससे उसको नींद भी नहीं आ रही थी। वो वहाँ से उठकर पानी पीने के लिए चला जाता है। तभी उसको वहाँ नानजिंग की आवाज़ आती है जो उसके रूम के बाहर खड़ी होकर सोच रही थी कि शाओडी को वो उसकी ड्रेस का रिफंड वापस कैसे करेगी। वो कहती है कि मैं सीधे अंदर जाकर ये पैसे उसके मुंह पर मारूंगी। ये सब शाओडी अंदर से सुन रहा होता है और वो अचानक से डोर खोल देता है और उसके हाथों से पैसे भी छीन लेता है। फिर नानजिंग उससे कहती है तुम अभी भी ये तो नहीं सोच रहे हो कि मुझे अपने बॉस को डेट करना चाहिए। शाओडी कहता है क्या तुम्हें अब कोई और पसंद आ गया है क्या? नानजिंग कहती है हाँ मुझे कोई और पसंद है पर मैं तुम्हें अभी उसका नाम नहीं बता सकती और अब तुम मेरा मैच मेकर बनना बंद कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और शाओडी सोचता है कि कहीं ये मुझे ही तो पसंद करने नहीं लग गई। इसके बाद शाओडी नानजिंग को फिर से खींचकर अपने रूम में ले जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, तो अब मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही नए नए चाइनीज़ और इंटरेस्टिंग ड्रामाज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।